कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट चीज़ आप जानते ही होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोऑर्डिनेट क्या होता है। आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये कक्षा 8 में ही आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ एक्स की वैल्यू प्लस में होती है, इधर वाई की वैल्यू प्लस में होती है, इधर एक्स डैश लिखते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव में होती है, और यहाँ वाई की वैल्यू नेगेटिव में जाती है नीचे। कोई पॉइंट हम जब लिखते हैं पीक पॉइंट को, तो उसे हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री क्या होती है वही चीज़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपको टॉपिक यहाँ दिख रहा होगा डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि जो चैप्टर हमारा चलेगा 7.1 वो पूरा इस फार्मूले पर बेस्ड है। 7.1, 7.2, आई थिंक 7.3 भी, लगभग 75% क्वेश्चन इसी फार्मूले पर बेस्ड है, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। देखो ये कोई डिस्टेंस है, आपको पता है कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। अगर 2 पॉइंट को आप मिनिमम ज्वाइन करोगे तभी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है ना। सपोज करो ये A.1 है, ये है, ये B है, इसकी ये x1 y1 पॉइंट है, ये x2 y2 पॉइंट है। क्लियर। तो A और B के बीच के डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं AB डिस्टेंस फार्मूला, शॉर्टकट में AB ही लिख देते हैं, डिस्टेंस AB। वो होता है अंडर रूट, यहाँ लग जाता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहे आप ये लिखो, और कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होगा, या x2 माइनस x1 कर दूँ, फॉर्मूले पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाई, क्योंकि ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अगर माइनस का आ भी रहा होगा तो वो स्क्वायर इसको क्या बना देगा, प्लस। तो चाहे फॉर्मूला आप ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, बात एक ही है, आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस इसे याद कर लेना, बाकी तो मैं सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो ये चीज़ आ गई समझ में। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, वीडियो को अभी आप लाइक कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, पार्ट 1। ये सपोज करो A पॉइंट आपका 2,3 है और ये B पॉइंट आपका 4,1 है। ये आपका x1 पॉइंट है y1, ये आपका x2 है, ये y2। क्लियर। हमें क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना है, यानी कि AB। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो लिख दो, बाय डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करो, 2 माइनस 4, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2 में से -4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा स्क्वायर, यहाँ से भी 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस है तो ऊपर इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 टाइम मल्टीपल्स में, तो 4 4 क्या हो गया, √8। √8 को देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसका पेयर बना तो 2, और इसका नहीं बना है तो वो अंडर रूट में। कुछ यूनिट लिखना होता है आपको, तो यहाँ यूनिट लिख दो। ये आपका पहले का आंसर आ गया, ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई समझ में। अब आ जाओ इसके सेकंड क्वेश्चन में, सेम डिक्टो यही प्रोसीजर है, बस नंबर बदल दिए गए हैं। अब की बार A है हमारा -5 B हमारा -1,3, ये पॉइंट। अब इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखोगे आप, AB। जितनी बार भी क्वेश्चन में आए उतनी बार लिखो फार्मूला, मैं तो ये कहूँगा, जितना लिखोगे उतना याद होगा फार्मूला, ठीक है, कभी भूलोगे नहीं।
क्योंकि बाय द वे आपका फॉर्मूला अगर नहीं भी याद होगा ना, अगर लिख लिख के याद करोगे तो आपको पेन अपने आप चलने लगता है, ये हो जाता है हैबिट में। x1 कितना है -5, माइनस x2 कितना है -1। देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। y1 कितना है 7, y2 कितना है 3, तो क्या हो जाएगा -5 + 1 यानी कि -4। 7 में से 3 गए यानी कि 4। जब भी माइनस हो, ऊपर स्क्वायर हो या फिर इवन नंबर हो तो हमेशा प्लस में हो जाता है। तो 4 × 4 16, 4 × 4 यानी कि 16, 16 + 16 32। यही छोड़ दो यूनिट्स। आंसर क्लियर, ये भी हो गया। अब आ जाओ इसके थर्ड वाले प्रॉब्लम पे, इम्पोर्टेंट है। तो ए अब की बार क्या है, हमें a, b है एंड b अब की बार हमारे पास है -a -b। डिस्टेंस निकालना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी क्या हो जाएगा, रूट वही फॉर्मूला। तो ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2। x1 कितना है a, x2 कितना है माइनस का है, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का a। y1 कितना है b माइनस, y2 कितना माइनस के b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। a + a क्या होगा 2a का होल स्क्वायर, b + b क्या होगा 2b का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो रूट के अंदर क्या कॉमन है 4, तो 4 कॉमन निकालोगे तो यहाँ से बचेगा a स्क्वायर और यहाँ से बचेगा b स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हो गया हमारा। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब की बार बोला है कि डिस्टेंस फाइंड करनी है इस पॉइंट और इस पॉइंट की। ठीक, एक पॉइंट आपका 0,0 है और एक पॉइंट आपका 36,15 है। इन दो पॉइंट्स की डिस्टेंस, सपोज करो ये a है ये b है, हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो x1 हमारा 0 है, y1 हमारा 0 है, x2 हमारा 36 है एंड y2 हमारा 15 है। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी क्या हो जाएगा रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 कितना है 0, x2 कितना है 36, y1 कितना है 0, y2 कितना है 15। तो -36 और -15 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस ही आना है, तो यहाँ आ जाएगा 36 का स्क्वायर और यहाँ से भी आ जाएगा 15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करो 36 × 36 करते हैं, 6 6 36 कैरी 3, 6 3 18 एंड 3 21, 3 6 18 कैरी 1, 3 3 9, ये ऐड करो 6 9 2 1 इतना आ गया। एंड यहाँ 15 है, इसको भी करना है, 15 15 होते हैं 2 25। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रखो। इसका आया है अभी हमारे पास इतना और इसका आया हमारे पास इतना, इन दोनों को ऐड कर लो तो 6 5 11 का 1 कैरी 1, 12 कैरी 1 5 1, तो ये कितना आ गया 15 21। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है, और यहीं पर या तो यहीं छोड़ दो,
आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोलिनियर। मैं पहले आपको कोलिनियर का मतलब समझाना चाहता हूँ। कोलिनियर जिसका हिंदी में बोलते हैं संरेख, ठीक, संरेख कोलिनियर। इसका मतलब होता है जब सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स की बात करेगा एक ही लाइन पे हो तो वो हमारा होता है कोलिनियर। आई बस समझ में। लेकिन क्वेश्चन में बात कर रहा है 3 पॉइंट्स की। इस क्वेश्चन में 1 2 3 पॉइंट्स हमारे पास। सपोज करो ए पॉइंट आपका क्या है, ए पॉइंट आपको दे रखा है 1,5, बी पॉइंट हमें दे रखा है 2,3 एंड सी पॉइंट हमें दे रखा है -2, -11। तो अगर ये कोलिनियर होना चाहते हैं ना, अगर इनको ड्रॉ करोगे लंबा लाइन पर, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है। अगर इसे कोलिनियर होना है ना तो सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, ए सी। फॉर कोलिनियर ऐसे लिख देना, फॉर कोलिनियर। तो डिस्टेंस जो सबसे बड़ी है ए सी, उसको इक्वल होना पड़ता है इन 2 छोटे डिस्टेंस की, ए बी प्लस बी सी, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो ये वाला आएगा। अगर ऐसा होता है तब तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये चीज़ इसके इक्वल नहीं आती तो कोलिनियर नहीं होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, यानी कि 3 डिस्टेंस फाइंड करना है, ए सी, ए बी और बी सी। क्लियर है? चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए सी निकाल लूँ, ठीक है। ए सी, अब की बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रखूँगा, ठीक है। आपको भी थोड़ा हैबिट हो जाएगा। x1 कितना है 1, माइनस x2 कितना है 2, माइनस का 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर। y1 कितना है 5 एंड y2 कितना है -11, यानी कि प्लस का 11 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर अगर नहीं पता है तो। 6 छंग 36 कैरी 3, 6 कम 6 3 9, 6 1 256, 256 ऐड कर दो रूट के अंदर, कितना जाएगा 9 6 15, ठीक है। ये चीज़ आ गई 265। क्लियर? ये चीज़ आई है। अब आपको क्या निकालना है, अगेन ए सी तो निकल गया, अब आप निकालो बाकी 2 ए बी एंड बी सी। तो पहले निकालते हैं ए बी। ए बी देखो, रूट x1 1, x2 कितना है 2 स्क्वायर प्लस y1 5 एंड y2 कितना है 3 स्क्वायर। तो 1 में से 2 गया माइनस के 1 प्लस 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये कितना है 5 यूनिट। इक्वेशन नंबर 2 रूट के अंदर 5। ए भी निकल गया। अब आप क्या निकालो, एस बी सी निकाल दो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बी सी। बी सी में देखो x1 2 है एंड x2 कितना माइनस के 2, यानी कि -2 प्लस का 2 प्लस y1 कितना है 3 है एंड y2 कितना है -11, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 11 स्क्वायर। 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 एंड इसका होता है आपका 14 का होता है 196। ऐड करो तो 6 6 12 हासिल लगा 1 और 1 10 और 1 11, 212। तो ए बी बी सी और ए सी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। नाउ ए सी इधर रखो, ए बी एंड बी सी। ए सी हमारा कितना आया था 2 रूट के अंदर 265 और ए बी हमारा कितना आया था √5 एंड बी सी हमारा कितना है रूट ये चीज़। तो क्लियरली ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट कोलिनियर। आंसर।